हादसे में जाम बैक होने के बाद फिजाया MY-17V5 डबल इंजन हेलीकॉप्टर का शुमार अगरचे जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में होता है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसी किस्म के हेलीकॉप्टर के जरिए लद्दाख और केदारनाथ का सफर कर चुके हैं। जदीद तकनीक से लेस हेलीकॉप्टर के हादसे पर वजूहात ढूंढने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में हेलीकॉप्टर हादसे पर किया दुख का इजहार। 3 एजेंसी से हादसात की वजूहात पर होगी जांच। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हुआ था। तहकीकाती टीम जाए वारदात पर पहुंच चुकी है। अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वजीर आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू दौरे के दौरान आईनी पोजीशन पर की बात। जहन्नम में जाए ऐसी हुकूमत जो अवाम के हित में न हो। आईन की गारंटी बोलने की आजादी में है। बीजेपी पर लगाया अवाम को ज्यादती करने का इल्जाम। अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर के जड़ीबल में एक रोजा कन्वेंशन का आगाज। पार्टी की तरफ से जड़ीबल श्रीनगर में कन्वेंशन के दौरान सैयद अल्ताफ बुखारी की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से ख़ुसूसी बातचीत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के दिल्ली दौरे पर उठाए सवालात। उनके दौरों से ये बात अय्यां होगी कि इलेक्शन लड़े बगैर सियासतदान नामुकम्मल है। जंतर मंतर पर एहतजाज और दीगर मीटिंगों पर तबादला ख्याल अल्ताफ बुखारी ने सियासत करार दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। मुल्क भर, दुनिया भर और जम्मू कश्मीर की चंद अहम खबरें स्पेशल रिपोर्ट यानी ग्राउंड रिपोर्ट में पेश की जा रही है। आगाज में बिपिन रावत के उस हेलीकॉप्टर के हवाले से जिसमें वो सवार थे। इस हेलीकॉप्टर को जानने की कोशिश करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया का हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बैक होने के बाद वो फिजाया के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाले हैं और इस हेलीकॉप्टर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में होता है। इस हेलीकॉप्टर को समुद्री मौसम और सहराई हालात पर भी पूरा परवाज करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह फौजों के लिए असलहे ले जाने, फायर सपोर्ट, गश्त और तलाश के कामों में भी इस्तेमाल होता रहा। भारतीय फिजाया इसे VIP हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है और यह मुल्क में आला शख्सियात की नक्ल हरकत में काम आता रहा। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इसी किस्म के हेलीकॉप्टर के जरिए लद्दाख और केदारनाथ जैसे इलाकों का सफर किया था। हालांकि इस हेलीकॉप्टर पर हादसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाई गई इंतहाई अहम मीटिंग और उसके बाद जनरल बिपिन रावत के देहांत पर उनकी खिदमात को याद किया गया। जनरल बिपिन रावत न सिर्फ फौजी सरबराह बल्कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट और मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के लिए नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में उनका रोल बड़ा अहम बनता था। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चार्ज संभालने के बाद उन्हें यह इफ्तिखार भी हासिल हुआ कि वो मुल्क के पहले CDS बने। उसके बाद वो किसी खुसूसी मिशन पर डिफेंस कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करने लगे थे, रवाना हो चुके थे और बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इस हेलीकॉप्टर का राब्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। मकामी लोगों ने इत्तला दी कि इलाके में जंगल में आग लगी हुई है, जिसके बाद मकामी लोग उस जगह पहुंचे तो पता चला जनरल बिपिन रावत और दीगर 13 अफराद जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मरकजी वजीर दिफा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में अपनी तकरीर के दौरान इस हादसे के हवाले से मुकम्मल जानकारी दी और राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था इसमें इंतहाई अहम अफसरान मौजूद थे, एडवाइजर मौजूद थे और बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी इसमें सवार थी। ताम ने कहा कि आखिरी लम्हात में
तकरीबन 12:08 पर यह खबर आई कि इस हेलीकॉप्टर का अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। राजनाथ सिंह ने फौरी तौर पर कहा कि 3 कमेटियां तश्कील दी गई है जो हेलीकॉप्टर के हादसे पर अपनी रिपोर्ट कम वक्त में पेश करेगी, बल्कि यह टीम जो है यह जाए वारदात पर रवाना हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वाले वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तहकीकाती टीम का ऐलान किया और इस हादसे के हवाले से जानकारी पार्लियामेंट में मेंबरान को दे रहे थे। नाज़रीन, जिला बारामूला में आज 15वीं कोर के कमांडर DP पांडे ने इस मौके पर एक तकरीब के दौरान बिपिन रावत के फौत होने पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। DP पांडे ने कहा कि मुल्क एक अजीम सिपाही और बेहतरीन लीडर के तौर पर देखे जाते थे। इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए DP पांडे ने कहा, आज मैं काठी बटालियन गया जहां पर वो कंपनी कमांडर रहे थे, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर, और मैं वाकई में यहाँ आना चाहता था बारामूला में जहां पे वो GOC रहे। वैसे तो वो यहाँ पे कमांडर 5 सेक्टर भी थे, मगर ये जो दोनों टेन्योर हैं ये उनके दिल के बहुत ही क्लोज टेन्योर है, खास तौर से लोगों की वजह से। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये लॉस बहुत लग रहा होगा, जितना कि पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और पूरे देश को लगा है। उनके साथ में जो हमारे बाकी लोग शहीद हुए हैं, उनकी वाइफ उनके साथ में थी, मेरे ख्याल से। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब सियासत भी थोड़ी सरगर्म लगने लगी है, क्योंकि 35 से 370 की मनसूखी के बाद बेशतर लीडरान जो है डिटेंशन पीरियड में रहे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने के बाद अवामी इज्तिमात का भी इनेकाद किया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस कोविड-19 का पास लिहाज भी
कई अवामी रैलीज में नहीं देखा जा सकता है। इसी बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू दौरा जारी है। दौरे के दौरान आज उन्होंने इस तकरीब में एक बयान जारी किया जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क 1947 में आजाद तो हुआ, लेकिन जात पात और ऊंच नीच में समाज के लोग अभी भी बटे हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमती सतह पर जात पात और ऊंच नीच मजहब को लेकर उन्होंने कहा कि इम्तियाज रवा रखा जाता है। ऐसी हुकूमतें जहन्नम में जाएं जो इंसानों के दरमियान तफरुक और नफरतें पैदा करे। जम्मू में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के दौरान मजीद कहा, जहन्नम जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, जहन्नम जाए। हुकूमतों को इंसाफ करना है, हर तबके से इंसाफ करना है, हर लोगों से इंसाफ करना है जो पसमानदा है। अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सबके लिए है और बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरीबॉडीज फ्रीडम, गारंटीज, इट गारंटीज ह्यूमन राइट्स। उसकी तरफ से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए, मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इस पर अमल करें। अमल से कुछ होता है और किसी से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। You have to work on it. You have to sacrifice yourself if you want your community to rise and to get out of this poverty that you suffer, humiliation that you suffer, exploitation that you suffer, atrocity, hatred you suffer. atrocity, You have to fight this hatred, discrimination, all this discrimination, everything else that puts you down. I am no better than you. We're all the same. Howsoever your religion may be anything, He created me like you, and I don't see any difference. फारूक अब्दुल्ला क्या करना पड़ता? रिजर्व सीट आपकी साथ एक भी नहीं है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है। क्या आपकी आवाज है? कब आप लोग उठोगे? कब आप लोग समझोगे? हम लोग श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त अपना पसंदीदा खबरों का बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के अलावा आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे साथ सोशल मीडिया में इस नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं। अपनी आरा हम तक पहुंचाएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद अब की बार सियासतदानों की सियासी इनिंग का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, सीपीआईएम और पीडीएफ समेत दीगर पार्टियां इन दिनों अवामी जलसों का इनेकाद करने में लगी हुई है ताकि आने वाले दिनों में, चूंकि पहले ही मरकजी वजीर दाखिला के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यानी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम आने के बाद फौरी तौर पर इंतखाबात होंगे और उसके बाद स्टेटहुड या जम्मू कश्मीर में स्टेट की मुकम्मल वापसी पर बातचीत की जा सकती है। इसी बीच में आज अपनी पार्टी के लीडर ने श्रीनगर शहर के जडीबल इलाके में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी और यूथ विंग के सरपरस्त जुनेद अजीम मत्तू भी मौजूद थे। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की अच्छी खासी तादाद जडीबल के इस कन्वेंशन को देखने और लीडरान को सुनने के लिए आई थी। सैयद अल्ताफ बुखारी समेत दीगर लीडरान ने कहा कि अपनी पार्टी का मर्ज वजूद और नस्बुल ऐन जो है अवामी खिदमत खलक है और हम वही सियासत करेंगे जिस सियासत को आगे चलकर पछताना न पड़े। उन्होंने कहा कि कज़ब बयानी या झूठी सियासत अब खत्म हो चुकी है और अपनी पार्टी ने तय किया है कि जब बोलेंगे सच बोलेंगे। बाद में ज़राए इब्लाग की नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए कई एक सवालात में सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती के दिल्ली दौरे पर भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हालांकि वो महबूबा मुफ्ती के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जंतर मंतर और बाकी प्लेटफार्म सजाने के लिए कौन लोग थे हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। तो जंतर मंतर पे कौन फैसिलिटेट करता है?
जंतर मंतर पे तो हमें सब पता है, जंतर मंतर वाले ही फैसिलिटेट करते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं वही लोग, आज भी 6 लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठते हैं। जंतर मंतर में आप बैठने के काबिल हो या नहीं हो। लेकिन मैं महबूबा जी के बयानों पे कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान देती हैं। अब उनके इस बयान को मैं क्या ताबीर करूँ, क्या ये दिल्ली में जो उनके लिए स्टेज सजाया गया था उस हवाले से उनको कहना चाहती थी कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ, या कश्मीर में जो लोग, जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तसल्ली देना चाहती थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो अगर पॉलिटिकल लीडर इलेक्शनों से भागेंगे तो उसके तो दो ही मैं ताबीर निकालता हूँ, या वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं या वो घबरा रहे हैं। द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशी ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, पीडीपी ने अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज इंतखाबात के लिए नहीं किया है, बल्कि 35 और 370 की मुकम्मल पासदारी और बहाली का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि अवाम को इन दफात की वापसी और मनसूखी का भी इल्म दिया जा रहा है। अब्दुल हमीद कोशी ने दावा किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाकर कस्बों देहात में जाकर 35 और 370 की लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे उन्हें कब मुश्किलात से भी गुजरना पड़े। इलेक्शन हमारा ये मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है। इलेक्शन एक जरिया था जिससे हमारा आर्टिकल 370 वगैरह जो था, जो हमसे छीना गया है, तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी पर हम उस वक्त इलेक्शन लड़ते थे। और कोई मतलब किस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, कैसे रिलेशन ठीक। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से मिली इतलात के मुताबिक आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जिला सदर पुलवामा गुलाम महदीन अज खुद मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि कई नौजवानों ने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। बाद में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पुलवामा ने कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर अवाम को एतमाद हासिल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे अदवार भी देखे जहां पर जमहूरियत को पनपने का मौका तकरीबन खत्म किया जा रहा था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में जमहूरियत की तक़वियत को बरकरार रखने में अपना कलीदी रोल अदा किया। देखिए, जो आज यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, खासकर इसमें जो जवानों का एक तबका है, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की। बाकी पार्टियों से जो जहाँ यहाँ बीजेपी है, अपनी पार्टी है, या जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वहाँ से निकल कर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है विज़ा विज़ इस वक्त कौम के, इस कश्मीर की हमारी जो इस वक्त पॉलिसी है, इसको ये पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। नाज़रीन, सोपोर से हमारे साथी यूनुस शाह ने इतला दी है कि आज डिग्री कॉलेज सोपोर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन की तरफ से एक रोजा सेमिनार, और इसमें साइबर जागृति दिवस के तौर पर माहिरीन ने साइबर क्राइम, खुसूसी तौर पर खवातीन के साथ ज्यादतियों के खिलाफ क्या कुछ किया जाना चाहे, इस पर पुलिस अफसरान और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने आज खुद जानकारी दी। जो आज यहाँ पे वुमेन्स डिग्री कॉलेज सोपोर ने लिया हुआ है, इसमें साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में डिस्कशन हुआ एंड ऑलमोस्ट पैनल एक्सपर्ट्स फ्रॉम एवरी फील्ड वेर ब्रॉट टुगेदर। तो उसमें से एक पूरा होलसम एक्सपीरियंस रहा कि आईटी लेवल पे हमें कहाँ पे चेक्स रहना चाहिए, लीगल लेवल पे अगर हम देखें कोर्ट्स में कैसे डिफेंड करना चाहिए, पुलिस ने कैसे एक्शन लेना चाहिए, और अगर बैंक फ्रॉड्स होती है उसमें किस तरह से करना चाहिए। ये एक वंडरफुल इवेंट था जिसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एरिया को कवर किया, और यही हर टाइम बोला है कि व्हेनेवर क्राइम टेक्स प्लेस यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट इट एंड नॉट फॉल। इधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की क़यादत में आज दोबीवन कुंजर इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। टंगबर्ग और आसपास के इस इलाके में अफसरान की इस मीटिंग से खिताब करते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कहा कि डीएनबी की यह जायजा मीटिंग होगी और डीएनबी के साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा और दीगर कोर्सेज के लिए
दरख्वास्तें जो तलब की गई है उस पर सूरत लाई जानी चाहिए। डायरेक्टर मौसूफ ने रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने पर अफसरान पर जोर दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर, टंगमर्ग 2B1 और दीगर इलाकों में आज की इस मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पर डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें वसूल की गई है उस पर कामकाज शुरू किया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने इस मौके पर BMOs, CMOs और सीनियर अफसरान पर जोर दिया कि अवाम के मुश्किलात में अपना कलीदी रोल अदा करें। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में नाजरीन बस इतना ही। नाजरीन जाते जाते आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में देर रात गए एहतजाज हुआ और एहतजाज के दौरान तलबा ने वाइस चांसलर से खुसूसी मुदाखलत की अपील की है, जिसमें एग्जामिनेशन और 24x सर्विस शुरू करने का भी मुतालबा किया गया है। तो नाजरीन इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहे आप गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।